नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद है कि स्वास्थ्य सभी का आपका बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो जो आपके बहुत बड़े वहम को दूर कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं आगामी परीक्षा जिसके दलदल में आप फंसते ही जा रहे हैं और इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिरकार मैं कैसे तैयारी करूं। आज का वीडियो आपके बहुत बड़े वहम को दूर कर देगा, जिस वहम को आज तक आप अपने दिमाग में पाले हुए बैठे थे। क्या एक ही कोर्स से सभी एग्जाम की तैयारी हो सकती है? क्या एक ही बार तैयारी करनी चाहिए? क्या एक ही बार तैयारी से सारे एग्जाम निकाले जा सकते हैं, या फिर हर बार तैयारी करने के लिए अलग अलग कोर्स, अलग अलग नोट्स, अलग अलग किताब लेकर तैयारी करनी चाहिए? आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहने वाला है। आप इस वीडियो में बने रहेगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। जैसा कि मैं बात करूं साथियों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चित 3 भर्ती हैं और उन्हीं को टारगेट बांधकर मैं बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से आपको अपने जीवन में तैयारी करनी चाहिए। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ गए हैं, ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। एसएससी जीडी की साथियों डेट आ गई है और यूपी पुलिस का टेंडर जारी हो गया है। कांस्टेबल की बात करें तो मैं कहूं कि अगर आप तीनों ही एग्जामों के लिए एलिजिबल हैं तो निश्चित सी बात है आप तीनों ही एग्जाम देंगे, तीनों ही एग्जाम आप देने वाले हैं। और अगर आप तीनों ही एग्जाम देने वाले हैं साथियों, तो मैंने लिखा है कि आप तीनों को एक साथ तैयार कर क्या तीनों को एक साथ तैयारी कर सकते हैं आप? जब आ जाए कई एग्जाम तो कैसे करें सिलेबस को मैनेज? इन सब बातों पर आज बात करने वाला हूं और किस तरह से आपको साथियों बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो सकती है, इस बारे में बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपने चाहे किसी से कैसे भी तैयारी करी है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आपने एक बार तैयारी करी, एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए तो फिर आप कुछ दिन ब्रेक ले लेते हो। अगली बार जैसे ही कोई एग्जाम आता है आप फिर से तैयारी के लिए उठते हो और आप सेम प्रोसीजर अपना रहे होते हो जो आपने पहले एग्जाम के लिए अपनाया था। जैसे कि आपने कोई कोर्स लिया, कोर्स लेकर उसको पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज करे, उसके बाद साथियों किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ने के बाद आपने एग्जाम देने चले गए। जब तीसरी बार दोगे फिर से इसी प्रोसेसर को अपनाओगे, लेकिन ये साथियों प्रोसेस आपका गलत है। आपको ऐसे तैयारी नहीं करनी है। आप पहले मेरी बात को समझो। मैं आपके कुछ क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो मैं इन्हीं 3 एग्जामों को टारगेट करके अभी बात कर रहा हूं। पहला मेरा प्रश्न हो सकता है, किसमें ज्यादा प्राथमिकता, यानी किसको ज्यादा प्राथमिकता दें, दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को या एसएससी जीडी को? दूसरा है, क्या तीनों एग्जामों की तैयारी एक साथ हो सकती है? तीसरा, सबसे आसान कौन सा एग्जाम है? अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई मेरी तैयारी तो बहुत कमजोर है, तो सबसे आसान एग्जाम कौन सा है? इन तीनों में सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी? और क्या गलती करते हो आप, उन बातों पर आज बात करने वाला हूं। ये सभी पॉइंट्स साथियों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और अगर आप तीनों एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए रहने वाला है। साथियों, अगर मैं बात करता हूं, दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो यहां गौर फरमाइएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं दिल्ली पुलिस आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी को कंपेयर करता हूं, जो आप भी कर सकते थे लेकिन शायद मेरे तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, अगर हम देखें, दिल्ली पुलिस के अंदर जीके 50 अंक की आती है, उत्तर प्रदेश के अंदर 37 नंबर की जीके आती है, जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, अपने आप इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब कुछ शामिल होता है। एसएससी जीडी में साथियों 20 अंक की यहां पर क्या आती है, जीके आती है। अगर हम मैथ की बात करें तो 15 नंबर का मैथ दिल्ली पुलिस में आता है, कहने को यूपी पुलिस में 37 नंबर का मैथ आता है, लेकिन 17-18 ही क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग मैथ की जगह पर ऐड हो जाती है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर एक्चुअल डाटा की बात करें तो 20 ही नंबर का मैथ आता है आपका यूपी पुलिस के अंदर। एसएससी जीडी के अंदर 20 अंक का मैथ आता है। आप बात करें रीजनिंग, दिल्ली पुलिस में साथियों 25 नंबर की है और लगभग 50 से 55 अंक के आसपास रीजनिंग आ रही होती है। कहने को ये सिलेबस में 37 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। आपके सामने 20 अंक की रीजनिंग एसएससी जीडी में आ रही होती है। दोस्तों, यहीं पर हमें रुक जाना है, यहीं पर हमें रुक जाना है। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम तीनों चीजों को देखें, अगर हम जीके को देखें, अगर हम मैथ को देखें और हम रीजनिंग को देखें, तो तीनों ही चीज साथियों तीनों एग्जामों के लिए क्या सेम नहीं है? आप कहोगे सर सेम तो नहीं है जी, कि यहां 50 अंक की आ रही है, यहां साथियों हम बात करें तो यहां सिर्फ 20 अंक की आ रही है। तो दोस्तों, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं जीके दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहा हूं? आप ये सोचो, मैं जीके सिलेबस को तैयार कर रहा हूं, मैं जीके विषय को तैयार कर रहा हूं, चाहे फिर मैं दिल्ली पुलिस में बैठूं, चाहे मैं यूपी पुलिस में बैठूं, चाहे एसएससी जीडी में बैठूं, चाहे यूपी एसआई में बैठूं। जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो यही गलती आप करते हो। आप एक बार दिल्ली पुलिस के लिए जीके पढ़ते हो, आप एक बार फिर यूपी
पुलिस के लिए जीके पढ़ते हो, फिर आप एसएससी जीडी के लिए एक बार जीके पढ़ते हो, और आप अलग अलग कोर्सों पर भटकते रहते हो, जो सबसे गलत तरीका है। मैं आपसे यह कहता हूं कि आप जीके टॉपिकों को तैयार करो। अगर आपने महात्मा गांधी एक बार पढ़ना है तो एक बार पढ़ना है, महात्मा गांधी अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका रिवीजन करना है, दोबारा पढ़ना नहीं है। अगर मराठा एक बार पढ़ने है तो एक बार पढ़ के खत्म कर देना है, दोबारा सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको संविधान एक बार पढ़ना है तो एक बार पढ़ो, दोबारा आप उसे सिर्फ रिवाइज करो, चाहे किसी एग्जाम के अंदर बैठो। आप गलती यही करते हो कि आप इस जीके को एग्जाम के हिसाब से तैयार करते हो। मैं कहता हूं कि एग्जाम के हिसाब से ना तैयार करके जीके टॉपिकों को तैयार कर लो, जीके के सिलेबस को तैयार कर लो, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाइएगा, किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाइएगा। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि आपने अगर जीके सिलेबस को तैयार किया ना, जीके सब्जेक्ट को अगर तैयार किया है ना, तो जीके आप दिल्ली पुलिस के लिए भी पढ़ लो, जीके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ लो, एसएससी जीडी के लिए। ये सिर्फ आपका भ्रम है कि आप हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग जीके पढ़ो। देखो, एग्जाम का लेवल कोई डिपेंड नहीं करता। आप लोगों के साथ एसएससी जीडी में तो हो सकता है बहुत टफ जीके आए, उत्तर प्रदेश पुलिस में तो साथी बहुत आसान आए। ऐसा कहीं लिखा है क्या कि आसान और टफ रहेगा? आप जितने भी एग्जाम देते हो वो 10th और 12th के बेस पर देते हो। एग्जामिनर के मन में आए तो वो आपके एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन डाल देगा जो सीजीएल मेंस के मैथ में भी नहीं पढ़े होंगे। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि लेवल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। लेवल आप और हम बना देते हैं कि ये क्वेश्चन जीडी लायक है, ये क्वेश्चन बैंकिंग लायक है, ये क्वेश्चन सीजीएल लायक है। लेवल कोई चीज ही नहीं होता, चीज होती है आपकी तैयारी। अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है ना, तो आप फिर किसी भी एग्जाम के अंदर जाकर बैठो। एग्जाम कब किसके लेवल को घटा बढ़ा देगा ये बात ना आपको पता है ना हमें पता है। तो हम क्यों ना अपने सब्जेक्ट को तैयार करके चलें, और उस सब्जेक्ट को तैयार करके फिर हम किसी भी एग्जाम में बैठे और पूरे के पूरे अंक प्राप्त करें। दोस्तों, अगर हम देखें तो जीके, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो आप तीनों ही एग्जामों में बैठोगे, क्योंकि तीनों ही एग्जामों में ये सेम आ रहे हैं, जीके, मैथ और रीजनिंग। अब आप मान लो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो दिल्ली पुलिस के अंदर साथियों कंप्यूटर आता है, बाकी में कंप्यूटर नहीं आता। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में 1-2 क्वेश्चन आता है, वो एक अलग बात है। अगर आप बात करें हिंदी की, तो हिंदी जो है साथियों आपकी इसमें आती है, बात करें तो यूपी पुलिस में 37 अंक की, और साथियों एसएससी जीडी में आती है 20 अंक की। यहां पर साथियों दिल्ली पुलिस के अंदर हिंदी नहीं आती है। तो अगर इस सिनेरियो से देखें, इस हम नजर से देखें, तो हमें साथियों 3 सब्जेक्ट तो इन तीनों के लिए तैयार करने हैं। आपका जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों के लिए तैयार करके चलो, और अच्छे से डीपली चीजों को पढ़ लो, फिर आप अच्छे से कह सकते हो कि मैं तीनों के लिए साथियों तैयार हूं। आपको सिर्फ क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है? आपको कंप्यूटर और हिंदी ही तो पढ़नी है। तो कंप्यूटर आपका ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर आप 15 दिन में कंप्यूटर कंप्लीट कर जाओगे, और वो कंप्यूटर आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम से 15 दिन पहले भी कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी की बात करें तो 20 से 25 दिन के अंदर आप हिंदी को कंप्लीट कर जाओगे। अगर आज से साथियों 1-1 घंटा भी हिंदी पढ़ोगे ना, तब भी आप एग्जाम से पहले अपने हिंदी को कंप्लीट कर जाओगे, अगर 1-1 घंटा भी पढ़ोगे। या मान लेते हैं साथियों अभी दिल्ली पुलिस आ रहा है, तो अभी आप कंप्यूटर को तैयार कर लो। यूपी पुलिस का अभी कंप्यूटर नहीं आएगा यूपी पुलिस में, और यूपी पुलिस का भी एग्जाम भी नहीं है, तो अभी आप कंप्यूटर को तैयार कर लो, हिंदी को थोड़ा ब्रेक पर रख दो। जब आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम आए, उस टाइम सिर्फ आप हिंदी पढ़ लेना, उस टाइम आपको कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आप कंप्यूटर से काम चला सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर सिलेबस को सही ढंग से देखें तो आप तीनों एग्जामों का एक ही सिलेबस पाएंगे। और ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर तीनों एग्जामों का एक सिलेबस है, तो हम जो तैयारी है उसी को बार बार रिवाइज करके अपने लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा के क्यों ना हम एक बार में ही साथियों तीनों एग्जामों को निकाल लें। आप एक बार दिल्ली पुलिस का सिलेबस लोगे, अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, मान लो अच्छी बात है अगर हो जाए, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप अगली बार यूपी पुलिस का कोर्स लोगे, 100% लोगे। ज्यादातर बच्चे समझदार तो ऐसा नहीं करेंगे। आप यूपी पुलिस का कोर्स लोगे, फिर से शुरू से चीजें स्टार्ट करोगे और फिर जाओगे लास्ट तक, फिर एक बार एसएससी जीडी का लोगे। आपने अगर किसी ने दिल्ली पुलिस की तैयारी करी है ना, उसी कोर्स को अगर आप एक बात देखो, आप टीचर उठाना, आप यहां भी कोर्स ले लेना, आप यहां भी कोर्स ले लेना, आप यहां भी कोर्स ले लेना, आप डिफरेंस देखिएगा टीचर ने कितना डिफरेंस किया है। आप एक ही टीचर से तीनों कोर्स पढ़िएगा, आप पाएंगे नाम मात्र का डिफरेंस मिलेगा तीनों चीजों में। अगर बाबर पढ़ा रहा है तो बेटा बाबर पढ़ाएगा दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के हिसाब से। तो आप एक ही कोर्स से क्यों ना साथियों
तीनों एग्जामों की तैयारी करो। और आपका जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ कंप्यूटर और हिंदी ही तो है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कंप्यूटर को अभी पढ़ लो, हिंदी को अभी ब्रेक पर रख दो, जब एग्जाम आ जाए तब हिंदी 20 दिन में तैयार हो जाती है। आपको तीन चीजें अगर आपने पकड़ बना ली ना, तो तीनों से आप साथियों यहां पर तीनों ही एग्जामों की तैयारी कर सकते हो। मेरे प्रश्नों पर आ जाता हूं। आप समझ गए होंगे कि आखिरकार तीनों की तैयारी करनी कैसे। आप एक एग्जाम को टारगेट बांधकर मत चलो, आप अपने टॉपिक और सिलेबस से सब्जेक्ट को टारगेट बांध के चलो कि मुझे मैथ कंप्लीट करना है, मुझे रीजनिंग कंप्लीट करनी है, मुझे जीके कंप्लीट करनी है। कंप्यूटर में एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ लूंगा, ये अभी से 1 घंटा में पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा। हिंदी का जब यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के फॉर्म भर जाएंगे तब हिंदी को कंप्लीट कर लूंगा। आप सब्जेक्ट को टारगेट बनाओ। आप एग्जामों को टारगेट कब तक बनाते रहोगे, जिस दिन आपने सब्जेक्ट को टारगेट बना के सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली ना, तो वही दौर होता है कि आप जिस एग्जाम में बैठोगे सबको पास करोगे। जिस एग्जाम में बैठोगे आप सबको पास करोगे। एग्जाम को टारगेट मान के तैयारी करना सही बात है, लेकिन एग्जाम को टारगेट बांधकर अपने सब्जेक्ट को तैयार करना गलत बात है। एग्जाम ध्यान में होना चाहिए, उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी करने की रणनीति सिर्फ अपनी आप टाइमिंग को बढ़ाओ, ज्यादा पढ़ने को टाइम दो। ये होता है टारगेट बांध के तैयारी करना। आप क्या करते हो, आप चाहते हो एग्जाम जब आता है तो आप शुरू से जीरो से तैयारी करते हो, तो बार बार जीरो से ही करते रहिएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों किसको ज्यादा प्राथमिकता दें, तीनों में किसको ज्यादा प्राथमिकता दें। दोस्तों अगर मैं बात करूं तीनों में, तो आप ये देखो कि आपकी स्थिति क्या है। आपकी स्थिति क्या है। एक बच्चा तो ऐसा है जिसकी तैयारी ठीक है, मतलब एवरेज बच्चा है, वो कहता है सर मैं एसएससी जीडी तो ले ही लूंगा जहां तक बात है। तो वो बच्चा जिसका एवरेज तैयारी है, वो बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी करके चले, क्योंकि इस वक्त इस समय दिल्ली पुलिस का एग्जाम सबसे पहले होता नजर आएगा। फॉर्म भरे ही जा चुके हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि आप सभी ना अभी दिल्ली पुलिस की टारगेट बांधकर तैयारी कर लो। अगर दिल्ली पुलिस की मन से आप तैयारी कर लोगे ना, तो आप बाकी के 2 एग्जाम स्वतः ही निकाल जाओगे। आप इसी को टारगेट बांध दो और इसी के हिसाब से सारे सब्जेक्ट तैयार करो। जब अच्छे से तैयार कर लोगे तो दोनों के दोनों बाकी एग्जाम चाहते हो खुद ही निकल जाएंगे। लेकिन प्राथमिकता अगर देने की बात है तो मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो आप दिल्ली पुलिस को प्राथमिकता देना। अपने दिमाग में प्राथमिकता दिल्ली पुलिस को देना कि मुझे तो इसमें लगना है, और आपका उद्देश्य सिर्फ ये है सर नौकरी मिल जाए कैसी भी, तो फिर आप इन दोनों को टारगेट मान लेना। आप इन दोनों को टारगेट मान लेना। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे दें। आपको नौकरी की जरूरत है या आपको अच्छी नौकरी की जरूरत है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने दूसरा लिखा है कि क्या तीनों एग्जाम की तैयारी एक साथ हो सकती है, वही मैंने आपको अभी बताया है। दोस्तों सबसे आसान कौन सा एग्जाम है, सबसे आसान कौन सा एग्जाम है और सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है। जो एग्जाम सबसे आसान होगा वो नौकरी थोड़ी कमजोर होगी, मतलब अच्छी नहीं होगी। अच्छी नौकरी तो सारी होती है, सरकारी नौकरी लग जाए भाई। और जिसका एग्जाम थोड़ा सा साथियों कठिन होगा, जिसका एग्जाम थोड़ा सा कठिन होगा, वो नौकरी भी अच्छी होगी। भाई मेहनत करोगे तभी तो अच्छी चीज मिलेगी, कम मेहनत करोगे तो बेकार चीज मिलेगी। बेकार तो कुछ होता ही नहीं है वैसे मेरी नजर में। फिर भी हम कंपेयर तुलना के आधार पर कह सकते हैं कि अगर आप एनसीआर क्षेत्र के हो, मतलब आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रहने वाले हो, तो आपके लिए साथियों यहां पर दिल्ली पुलिस बेस्ट है। तनख्वाह बहुत अच्छी है, आपका काम करने का तरीका बड़ा जबरदस्त रहेगा, इसलिए दिल्ली पुलिस अच्छी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आपको लगता है कि सर मैं जीके मेरी थोड़ी कमजोर है, मान लो मैं दिल्ली पुलिस नहीं ले सकता, तब आप उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाइएगा। उत्तर प्रदेश में आप रीजनिंग के दम पर, सिर्फ रीजनिंग के दम पर सिलेक्शन ले जाएंगे, ये 100% बात है। बनाएंगे अभी आपके यूपी पुलिस का वीडियो। एसएससी जीडी जिसको चाहिए कि सर बस नौकरी मिल जाए कैसे, तो भाई 20-20 का स्कोर रहने वाला है, 20-20 अंक का स्कोर रहने वाला है। फिर आप एसएससी जीडी की तरफ मूव कर जाएगा, यहां आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इन दोनों की अपेक्षा यहां थोड़ा कंपटीशन कम देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने देखा कि मेरिट बहुत ऊपर गई थी क्योंकि बच्चा बहुत तैयारी कर रहा है, लेकिन यहां भी मेरिट अब कम जाने वाली नहीं है दोस्तों। तो आपके सामने मैंने ये बात भी क्लियर कर दी है कि कौन सी साथियों अच्छी है, कौन सी अच्छी है और किसमें कम यहां पर कंपटीशन रहने वाला है। आप गलती क्या करते हो, आप सबसे बड़ी गलती साथियों यही करते हो कि आप एग्जाम को टारगेट लेकर चलते हो। आप अपने सिलेबस को टारगेट कर लो कि मुझे
मैथ कंप्लीट करना है, रीजनिंग कंप्लीट करनी है, जीके कंप्लीट करनी है, 3 चीज तो बिल्कुल कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देने हैं। फिर जब जिस एग्जाम में भी बैठूंगा बस ये देखूंगा कि उस एग्जाम में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, क्योंकि अगर आपने 3 चीज कंप्लीट कर ली ना, आप सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल किसी एग्जाम में बैठिएगा एसएससी के में, आप आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। आप अगर स्टेट में आएंगे, आपको यूपीएसआई देना है, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल देना है या पैट आदि देना है, तो आपको वहां एक ही सब्जेक्ट को स्पेशल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा होगा, बाकी का आपका एक ही बार का पढ़ा हुआ काम आ जाएगा। तो आप अपने साथियों सब्जेक्टों को तैयार करो। आप क्या करो, अपने सब्जेक्टों को तैयार करो। आप अगर एग्जाम को लिए तैयार करते हो ना चीजें तो गलत है। आप एक बार तैयारी कर लो, ऐसी तैयारी कर लो कि सर मैथ एक बार पढ़ रहा हूं, चाहे किसी एग्जाम के अंदर बैठूं, फिर मैथ फोड़कर ही आऊंगा। तो तीनों एग्जामों की तैयारी करना साथियों बहुत आसान है। बस आप जीके, मैथ और रीजनिंग को कवर करके चल जाओ। जीके, मैथ और रीजनिंग को कवर करके चल जाओ, बहुत आसान है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।